करना है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं तजियाकार हैं वजाद आब्दी साहब। वजाद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये एक मुअम्मा है जो हल होने का नाम नहीं ले रहा। वजाद, पहले मैंने प्रोग्राम किया, उसके ऊपर मौक़िफ़ ये आया कराची यूनिवर्सिटी का कि ये बच्चे हरासा करते हुए दिखाई दिए। एक शख्स ने आके कंप्लेन दर्ज करवाई और फिर रात भर हम इन्वेस्टिगेशन करते रहे, बच्चों को लाके खड़ा कर दिया। हमने बड़ा अप्रिशिएट किया कराची यूनिवर्सिटी को कि आपने फौरी तौर पर कार्रवाई की। अब ये जो मुतासिरा फैमिली थी वो ये कह रही है कि बच्चे मासूम हैं, बच्चे कम उम्र हैं, तो बच्चे किस तरह से हरासा कर सकते हैं? कोई एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई एक क्लू तो मिलना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? जी, अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे मौक़िफ़ के लिए हमें बुलाया। मैं आपको पहले तो ये बताता चलूं बिलाल भाई, ये बच्चे स्टाफ कॉलोनी के अंदर रहते हैं। ठीक है। ये कोई बाहर से नहीं आए थे और डेली की रूटीन के अंदर इन बच्चों का एचएजे की जो फुटपाथ है उस पर बैठना था, वो वहाँ बैठते थे। और आपको मजे की बात बताऊं कि इन बच्चों के साथ 10 साल और 8 साल की उम्र के बच्चे भी मौजूद थे, जिनको इन्वेस्टिगेशन में नहीं लिया गया क्योंकि उनकी एज बहुत ज्यादा छोटी थी। ठीक है। जब ये वाकया होता है 11:30 बजे, 11:45 के ऊपर गाड़ी आती है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके अंदर 2 लड़के होते हैं और 2 लड़कियां होती हैं। 2 लड़कियां होती हैं और एक लड़का होता है। ठीक है। वो आके एचएजे के सामने ये वही लड़का है जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कंप्लेन की, शहीर? जी जी, शहीर आके एक लड़की को ड्रॉप करता है। ठीक है। उसके बाद उनके साथ एक और लड़की मौजूद होती है। वो एचएजे से बिल्कुल थोड़ा सा ही आगे मुत्तसिल एक दरख्त है, तनावर दरख्त, सायादार। ठीक है। उसके नीचे वो गाड़ी खड़ी करते हैं और उसके अंदर से कुछ ऐसी नाजेबा आवाजें और हरकत होती हैं जो बच्चों को महसूस होती हैं। तो ठीक है। बच्चे उठ के जाते हैं उसको देखने के लिए। तो शहीर साहब वहां से गाड़ी स्पीड में भगाते हैं और निकल जाते हैं। तो ठीक है। अगर ये बच्चे उस वाकये को ना देखने जाते और अल्लाह ना करे ये वाकया सानिया मोटरवे जैसा होता, तो हम किसको ब्लेम करते कि ये बच्चों की गलती है कि जब वहां पे लोग बैठे थे उन्होंने उस वाकये को क्यों नहीं रोका। ठीक है। हम अभी पिछले ही दिनों मोटरवे के हकाने के ऊपर चिल्ला रहे हैं कि मुस्तकिल गाड़ियां जा रही हैं, किसी ने रुक के उस वाकये को नहीं देखा। अच्छा, अगर बच्चे ना जाते तो भी बच्चे गिल्टी थे। अब बच्चे चले गए देखने के लिए, उन्होंने वाकया देख लिया। अब बच्चों को इतनी अकल तो नहीं थी ना कि वो वीडियो बना ले उस वाकये की। ठीक है। बच्चों ने उनको सेल्फ पुलिसिंग हर कोई करता है अपने एरियाज में। मैं भी सेल्फ पुलिसिंग करता हूँ, कहीं ना कहीं आप भी अपनी गली में सेल्फ पुलिसिंग करते होंगे। वो वहां के रिहायशी हैं, उनका हक बनता है सेल्फ पुलिसिंग करना, अपने माहौल को साफ और पाक रखना। उन्होंने वही काम किया जो अखलाकी तौर पे हर इंसान का बनता है। ठीक वो है। वहां गए, वो गाड़ी रवाना हो गई स्पीड में, वहां से बच्चे उनके पीछे गए कि सिक्योरिटी को आगे बता सकें। उस गाड़ी ने एक बच्चे की बाइक को हिट किया। ठीक वो है। बच्चा वहां गिर गया। जब उन सब बाइकों वालों ने वहां पे उसको सबको रोका और उस बच्चे को संभालने लगे, इतने में वो गाड़ी वहां से गायब हो गई। ठीक है। फिर वो बच्चे रोजाना की बुनियाद पे बाहर जाते थे, वो बाहर गए, शिफ्ट आए, वापस आई यूनिवर्सिटी। उनको कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था क्योंकि ये रोजमर्रा में होता है वहां पे ऐसे वाकयात ना, रोजाना की बुनियाद पे नहीं नहीं, तो वजाहत वजाहत लेट मी टेल यू वन मोर थिंग अबाउट दिस इंसिडेंट कि जब ये वाकया हो रहा था तो क्या वो जो शख्स है जिसने शिकायत दर्ज करवाई उसने सिक्योरिटी गार्ड को भी कंप्लेन की थी या फिर उसके पास भी शिकायत दर्ज करवाई थी? जो मस्कन चौरंगी का गेट बताया जा रहा है वहां पर गार्ड तैनात होते 24 घंटे, तो उनसे कंप्लेन की थी उस शख्स ने, जो मुतासरा शख्स है, खास जो कंप्लेनेंट है, जिसके कहने पर स्टूडेंट एडवाइजर ने भी फिर जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, दोनों ने लोगों ने एक्शन लिया है, उसने वहां पे शिकायत दर्ज कराई थी। मैं बिल्कुल आपको बता दूं बिलाल भाई, गाड़ी गई आईबीए के पास। ठीक है। उन्होंने आईबीए के गार्ड को बताया। अगर ऐसा होता, जामिया कराची की सिक्योरिटी को बोला जाता, जामिया कराची का सिक्योरिटी कोई गवाह तो होता ना एफआईआर में। ठीक है। तो नहीं, जो आईबीए का गार्ड है उसको बतौर गवाह नहीं लिया गया? मुझे समझ नहीं आती बात। ठीक है, लेकिन ये मामला कुछ इस तरह से भी वाजे हो रहा है कि ठीक है, बच्चे मासूम हैं, कम उम्र है, उनके पास कोई वेपन नहीं था, कोई चाकू चुरू नहीं थी, वो वहीं पर रहने वाले रिहायशी बच्चे हैं, तो फिर बच्चों ने किसी और को आगे बताई ये बात कि ऐसा कुछ मामला हुआ है? बिलाल भाई, उन बच्चों की एज जो है अंडर एज है। ठीक है। कानूनी तौर पे, कानूनी हैसियत से उन बच्चों पे तो एफआईआर बनती ही नहीं। अब ये किसके ईमा के ऊपर एफआईआर कटवाई गई, किसके प्रेशर पे कटवाई गई? जामिया कराची में कोई पहला ऐसा वाकया नहीं है। जामिया कराची के अंदर हिरासमेंट डिपार्टमेंट मौजूद है, हिरासमेंट कमेटी है। अगर कोई ऐसा वाकया होता है, ये जामिया की प्रेमिसेस के अंदर हुआ है वाकया। ठीक है। और जिनके साथ वाकया हुआ है वो आईबीए के स्टूडेंट है। अच्छा, एज पर यूनिवर्सिटी लॉ और आईबीए लॉ, वो लड़की 7-9 बजे के बाद तो आईबीए से बाहर निकल ही नहीं सकती। लॉ के मुताबिक 9 बजे के बाद अगर लड़की आती है, कहीं गई भी है, तो वो वहीं स्टे करेगी जहां पे है, वो यूनिवर्सिटी वापस नहीं आएगी। ठीक है। हॉस्टल वापस नहीं आ सकती।
अब 11:30 बजे ये तहकीकात होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए तहकीकात के अंदर वार्डन से कि ये लड़की कैसे 11:30 बजे आई, ठीक है। कौन सपोर्ट कर रहा है इनको, इनके पीछे ऐसी कौन सी ताकत है नहीं जो तो जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मुइज साहब, उन्होंने किस बेस पर इन बच्चों की निशानदेही की और इन बच्चों का मौकफ नहीं लिया क्या कि आप क्यों कर रहे थे ऐसा, या फिर ये जो कंप्लेन करवाई गई है आपके खिलाफ, ये क्या मामला था, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए था एफआईआर कटने से पहले? मैं अभी तक ये बात आपको बता दूं, ये वाकया जहां पे हुआ उस वाकये की वीडियो एसएजे ने देने से मना कर दिया, अच्छा, क्योंकि वो पहले से ही तनाजात की जद में है। पिछले दिनों उनके पास ऐसे वाकयात हुए जिसकी वजह से वो उस वाकये के अंदर पार्टी बनना ही नहीं चाहते। मसला यहाँ पे ये है कि सिक्योरिटी एडवाइजर इनकी पार्टी क्यों बना? उस सिक्योरिटी एडवाइजर को तो तहकीकात करनी चाहिए थी दोनों तरफ। उन्होंने एक तरफ होके आईबीए को सपोर्ट किया और एफआईआर लॉन्च करा दी। नहीं तो पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मामले को। पुलिस का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि बच्चे वाकई छोटे हैं, जो आप पिक्चर्स नाज़रीन देख रहे हैं, शक्लें इनकी स्क्रीन पर चल रही हैं, ये वाकई कम उम्र है। ये हिरासत करने का जो मामला है, अब ये कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। तो वजाहत पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? इस तरीके के बाज़ औक़ात वाकयात में पुलिस के पास जब ऐसे केस रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर उनका एक इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है, वो उसकी तहकीकात करता है। फौरी तौर पर एफआईआर कभी नहीं काटी जाती। ये एफआईआर प्रेशर देके दल कटवाई गई है। इसके अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई पहले कि आया वो बच्चे झूठे हैं, वो सच्चे हैं। उन बच्चों का मौकिफ जानने की भी कोशिश नहीं गई। गेट के ऊपर सिक्योरिटी उनको रोकती है, उनकी तस्वीरें लेती है, उनकी नाम लेती है, उनकी डिटेल लेती है और कहती है कि आपके घर के ऊपर आप तेज बाइकें चलाते हो, रेंजर्स और पुलिस आपके घर पे छापा मारेगी। हालांकि उन बच्चों की एज क्या थी, 16, 17 और 15 साल। आप इस तरीके का रवैया रख के क्या दिखाना चाह रहे हो कि अमीर के लिए अलग कानून और गरीब के लिए दूसरा कानून? लेकिन वजाहत एक बात और है, सिक्योरिटी थ्रेट यहाँ पर जो है वो पैदा हो चुका है। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मॉर्निंग शिफ्ट है और इवनिंग शिफ्ट है। इवनिंग शिफ्ट के जो बच्चे हैं, खासतौर पर जो बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं, ठीक है, ये एक मामला है जिसको हमने सॉर्ट आउट करना है इन्वेस्टिगेशन के बाद। वो बच्चे थे, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी जो अहलकार हैं, जो तैनात हैं, जो गार्ड्स हैं, वो किस तरह से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं कि कोई गाड़ी आकर रुकती है, कितनी देर वहाँ पर गाड़ी रुकी हुई है, किस जगह पर रुकी हुई है, या फिर क्या हरकत सकनात हो रही हैं, या बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं, वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं। कोई वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार का तैनात नहीं यूनिवर्सिटी के अंदर जो इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करे? अच्छा, जामिया कराची की पॉलिसी के तहत हर डिपार्टमेंट के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड है। ठीक है, इसका मुकम्मल जिम्मेदारी सिक्योरिटी एडवाइजर पे जाती है कि उस टाइम पे जो बीच में आने वाले डिपार्टमेंट थे, एक डिपार्टमेंट तो नहीं है ना बीच में, कितने सारे डिपार्टमेंट से वो गाड़ी गुजरती हुई गई है, वहां के गार्ड कहाँ थे उस टाइम पे? सिक्योरिटी एडवाइजर कहाँ थे? सिक्योरिटी एडवाइजर को 2 दिन बाद क्यों होश आ रहा है एफआईआर कटवाने का? ठीक है। और लॉकडाउन के दरमियान भी ऐसा एक वाकया पेश आ चुका है। आईबीए हॉस्टल के अंदर एक सोमालियन लड़की के साथ हरासमेंट का केस हुआ था, उस केस को भी दबा दिया गया। अब वो किसकी ईमा पे दबाया गया, इसके ऊपर मौकिफ नहीं दिया मोइज साहब ने। इसके ऊपर तो मीडिया बुला के कोई मतलब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ठीक है, बहुत शुक्रिया वजाहत आपदी इस पर तज्जिया करने के लिए। और मामला अब दो तरफा होना चाहिए इन्वेस्टिगेट, क्योंकि एक तरफा एफआईआर कट चुकी है या फिर दो तरफा एफआईआर कटी है, ये पुलिस ही बताएगी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन सिक्योरिटी एडवाइज़र ने किस बुनियाद पर बच्चों के हवाले से ये एफआईआर को आगे बढ़ाया या फिर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, कैसे तयन किया गया, बच्चों का मौक़िफ़ लिया गया या नहीं लिया गया, वो आपने सुना मुतासरा फैमिली से। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होती नजर आ रही। लेकिन एक सवालिया निशान यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ, कराची यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी जो इस वक्त मौजूद है वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार, रात के औकात में सिक्योरिटी एहलकार जब एक एक डिपार्टमेंट के लिए मुख्तस किया गया, तो सिक्योरिटी एहलकार कहाँ पर मौजूद होते हैं? क्यों चेक एंड बैलेंस नहीं किया जा रहा कि कौन सी गाड़ी आकर किस वक्त रोकी जा रही है, कितने टाइम पीरियड के लिए वहाँ पर खड़ी हुई है, या क्या काम करने के लिए स्टूडेंट्स वहाँ पर रात को 11:30 बजे यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं? एक तो ठीक है आप वहाँ पर रहते हैं, आउटसाइडर्स कैसे 11:30 बजे यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हैं? यूनिवर्सिटी की टाइमिंग भी नहीं है इवनिंग शिफ्ट की, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पर जरूर कोशिश करूंगा। अब तक तो कोशिश की सिक्योरिटी एडवाइजर का मौक़िफ़ लेने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं ले सका।